गांव के बाहर एक पुराना काला जंगल था। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती थी और रात होते ही लोग उधर जाने से डरते थे। उसी गांव में 11 साल का वीर रहता था, बहादुर, जिज्ञासु और रहस्यों का शौकीन। उसे डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वह कभी नहीं जानता था कि एक दिन वह खुद ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाएगा। एक शाम वीर को अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक अजीब सी घड़ी मिली। वह घड़ी सामान्य नहीं थी, उसमें कांटे उल्टी दिशा में चलते थे और टिक टिक की आवाज किसी दिल की धड़कन जैसी लगती थी। घड़ी के पीछे लिखा था, जब जंगल पुकारे समय रुकेगा। जैसे ही वीर ने घड़ी को कलाई पर बांधा, बाहर से तेज हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और काले जंगल की ओर से किसी के बुलाने की धीमी आवाज आई, वीर वीर। डर तो लगा, लेकिन जिज्ञासा उससे भी बड़ी थी। वह चुपके से घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल में घुसा, घड़ी की टिक टिक रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक उसके सामने सफेद रोशनी फैली और उसमें से एक रहस्यमयी आकृति निकली। वह था कालछाया, आंखें काली, चेहरा धुंधला। मैं इस जंगल और समय का रक्षक हूं, उसने गहरी आवाज में कहा। तभी पेड़ों से काले धुएं जैसी डरावनी आत्माएं निकलने लगी। जमीन कांपने लगी। कालछाया चिल्लाया, घड़ी को उल्टा घुमाओ, अपने डर से भागो मत। वीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की और घड़ी का कांटा उल्टा घुमा दिया। तेज रोशनी फैल गई। आत्माएं चीखते हुए पीछे हटने लगी। जंगल के बीच एक नीली चमक वाला विशाल द्वार खुला। यह मुक्ति का द्वार है, कालछाया बोला। वीर ने साहस के साथ आगे कदम बढ़ाया। सारी आत्माएं उस द्वार में समा गई। जंगल शांत और हरा भरा हो गया। अगली सुबह वीर अपने बिस्तर पर जागा। घड़ी अब सामान्य थी। उसने मुस्कुराकर समझ लिया, सच्चा जादू डर को जीतने में है।